चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। चाहिए पेंशन चाहिए, क्या चाहिए हमारा नाम बढ़ने चाहिए, क्या चाहिए स्थायीकरण चाहिए। मेरा नाम शाहिदा खान है, राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारी मांग तो यही है कि स्थायी किया जाए कि 1975 से आंगनबाड़ी चल रही है, 150 रुपए मिलते हैं। इस महंगाई को देखते हुए इनको भी 18,000 रुपए मानदेय मिलना चाहिए। हमने इनको नोटिस भी दिया, सरकार हमें मानदेय बढ़ाती है तो 10% देती है। तो हमारा धरना था 22 गोदाम सर्किल पे। बजट आ रहा है, इस पे हम मंत्री जी से लड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी महिलाओं के हित में आप बजट पेश करें। जो ये कर्मचारी काम कर रहे हैं इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, कि जॉब की कोई सुरक्षा नहीं है, इनको मेडिकल सुविधा नहीं है, पीएफ नहीं काटा जाता, पेंशन पर कुछ नहीं दिया जाता, इनके कार्य के घंटे निश्चित नहीं है। हमारी मांग सबसे पहली है कि या तो इनको स्थायी किया जाए, 18,000 कम से कम वेतन होना चाहिए। नमस्कार, मैं नीरज भटनागर, माई इंडिया माई पीपल न्यूज़ चैनल से। और आज हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ जो ये आप पूरी भीड़ देख रहे हैं, 2012 से ये सभी लोग इस बात के लिए राज्य सरकार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनको स्थायी किया जाए। किस रूप में स्थायी किया जाए, क्योंकि ये जिस कल्याण विभाग के अंदर हैं वहाँ पर इनको स्थायी नहीं किया जाए। हमारे साथ कुछ बहनें, और मैं इनसे चाहूँगा कि एक बार अपने आयोग का पूरा नाम बताएं और आपकी मांग क्या है राज्य सरकार से, आप बताएं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शाहिदा खान है, राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारी मांग तो यही है कि सबसे फर्स्ट तो हमें स्थायी किया जाए, और स्थायी नहीं करते हैं जब तक, क्योंकि 1975 से आंगनबाड़ी चल रही है, 47 साल हो चुके हैं और इसमें हमारे को अभी तक स्थायी नहीं किया और कहते हैं कि नहीं होंगे स्थायी। आप अगर स्थायी नहीं होंगे तो इस महंगाई को देखते हुए कम से कम हमें इतना मानदेय दे कि 18,000 या अपना परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। और भी मांगे हैं हमारे, जो राज्य सरकार ने घोषणा की है आशा सहयोगिनियों को कि हम इनको मेडिकल में फिक्स कर रहे हैं और ICDS से हटाते हैं। तो मेडिकल में अगर ये लोग फिक्स कर रहे हैं इनको, तो फिर इनका 2970 रुपये जो मानदेय मिलता था ICDS से, वो कैसे देंगे, इनकी उपस्थिति कहाँ से लेंगे, किधर इनको बिठाएंगे, ये कोई उन्होंने अवगत नहीं कराया। हमारे बीच में हमारी ग्रामीण साथीन बहन भी है जो उनको 3850 रुपये मिलते हैं इस महंगाई को देखते हुए, तो इनको भी 18,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। सारी बहनों की डिमांड 18,000 की है। इस तरीके से हमने सरकार को जनवरी से अवगत कराने हैं, 2022 जनवरी से हमने इनको नोटिस भी दिया, हमारे मंत्री जी ममता भूपेश जी को, कि मैडम हमारा मानदेय इस बजट में बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार हमें मानदेय बढ़ाती है तो 10% देती है। तो आज जब आप यहाँ पर सब लोग खड़े हैं तो आज भी आपकी मांग यही, तो क्या आपकी ये मांग और आपकी आवाज़ सरकार तक गई है? हमें आश्वासन दिया था, 9 तारीख का हमारा धरना था 22 गोदाम सर्किल पे। तो उस दिन हमारे मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये जो बजट आ रहा है इस पे हम मंत्री जी से लड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी महिलाओं के हित में आप बजट पेश करें, और अगर बजट पेश नहीं करा तो मैं आपको ज़रूर, मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन हम यही करना है, यहाँ पे देखना है बजट के सत्र में कि हमारा मानदेय की घोषणा होती है या नहीं होती है। पर अभी मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि जो चाहो वो मांग लो, तो जो चाहो मांग लो की बात अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो फिर ये वाली आवाज़ क्यों? आप क्या कहना चाहेंगे कि जो चाहो मांग लो, तो आपके क्या विचार है इस पे मैडम? हम लोग जो चाहो वो नहीं मांग रहे हैं, हम जायज मांगे मांग रहे हैं। हमारी जो ये कर्मचारी काम कर रहे हैं इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता और इनकी जॉब की कोई सुरक्षा नहीं है, इनको मेडिकल सुविधा नहीं है, इनको पीएफ नहीं काटा जाता, पेंशन पर कुछ नहीं दिया जाता, इनके कार्य के घंटे निश्चित नहीं है। हमारी मांग सबसे पहली है कि या तो इनको स्थायी किया जाए और स्थायी किया जाए, और साथ ही साथ इनका 18,000 कम से कम वेतन होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्रामीण साथीन और मिनी केंद्र और सहयोगिनी और आशा सहयोगिनी को अभी पहले ये 2 विभागों में थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इनकी मांग थी कि हमको एक जगह, हमारी इनकी भी मांग है, हमको एक जगह घोषित किया जाए। इनको मेडिकल विभाग में घोषणा कर दी, लेकिन इनका कोई वो नहीं किया कि 2930 70 जो इनको तनख्वाह मिलती है, क्या ये जायज है? तो इनके काम की और अवधि इनकी क्या कहाँ रहेगी, कौन से काम करेंगी, ये कोई काम का बंटवारा कहीं कुछ भी नहीं है। तो इनका ये है कि स्थायी करें 18, इनका भी यही है। और जब सेवानिवृत्ति हो, जब ये सक्षम, जब तक सक्षम रहे इनकी 60, क्योंकि स्थायी नहीं है तो 60 वर्ष का कोई वो नहीं है कि भाई पेंशन भी नहीं है। तो एक मुश्त जो अन्य राज्यों में दिया जा रहा है, 3 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाता
जाता है, वो इनकी डिमांड है कि हमको वो भी दिया है। और तो- आशाओं की ये भी मांग है कि जो इनका ड्रेस कोड है हाँ। वो बदला जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवर, और एक टाइम फिक्स होना चाहिए, समय जी। अवधि, और इनकी भी 18,000 कम से कम होना चाहिए। सुनिए, जी मैडम। ये चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा सहयोगिनी हो, चाहे साथीन हो, चाहे क्या है, साथीनों का कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो साथीन जो ग्रामीण साथीन है उनको जब चाहे जब कभी नगर पालिका से हटा देते हैं। क्या है, तो इनका है कि जब अगर हमें हटाया जाए तो हमें स्कूल में या कहीं दूसरी जगह पर हमको प्रचेता के पद पर भी रखा जाए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस समय राज्य सरकार का, मैं यही कहूंगा कि राज्य सरकार अपने वादों से मुकरे नहीं, और जो बात राज्य सरकार ने, इनकी कुछ मांगे हैं। सबसे पहला इनके जो काम के आर्ज है वो बढ़ाए जाए, और साथ ही साथ इनका मानदेय 18,000 रुपए के आसपास किया जाए, और अगर ये लगती है उसके बाद इनकी पेंशन और इन चीजों पे भी ध्यान दिया। ये बात सच है कि क्या राज्य सरकार इस आवाज को सुनेगी? मैं माई इंडिया माई पीपल से नीरज भटनागर आपके साथ।